हाँ ठीक बात है। मैंने आपका एक डायलॉग सुना था जहाँ बोले कि भाई इन्होंने बड़े बड़े लोगों ने अपनी सड़कें तो मखमली बना दी और हमारी सड़क में गड्ढा डाल दिया, पर वो गड्ढे ने हमको छलांग मारने का प्रैक्टिस करा सिखा दिया हमको कि भाई छलांग भी आप मार सकते हैं। मैं सच्चाई के रास्ते पे चलते चलते, जहाँ आपने सच्चाई के रास्ते पे इतनी मेहनत तपस्या करी, कभी झूठ का भी सहारा लेना पड़ा आपको? लेना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर सच्चाई के रास्ते पर चलिए तो कभी कभी कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिसमें कम प्रतिभा है, जिसमें विश्वास कम है, तो उसके साथ झूठ भी बोलना पड़ता है, उसको झूठी उम्मीद दिलानी पड़ती है, उसको झूठी कहानियां भी सुनानी पड़ती है, लेकिन उस झूठ का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, उसमें चेंज आता है और वही झूठ बाद में सत्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि वैसे झूठ जिससे किसी की जिंदगियां बदले, जिससे किसी का फायदा हो, बोलना चाहिए। आपने बोला ज़िंदगी बदले, फ़ायदा हो, बोलना चाहिए, यानी कि बड़े पर्पस के लिए आपने उसका सहारा लिया, लोगों को आपने फ़ायदा पहुंचाया, उनकी ज़िंदगी बदली है, सब जानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर जब इतना अच्छा किया, अच्छा करते करते क्या कभी कोई ऐसी गलती भी हुई जो आप याद करते हैं, यार ये गलती गलत हो गई मुझसे और ये दोहराना नहीं चाहूँगा? देखिए, बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इंसान हैं तो आपसे गलतियां होंगी ही, एक नहीं बहुत सारी गलतियां मुझसे हुई, लेकिन हर गलती को मैंने स्वीकार करते हुए उसको सुधार का प्रयास किया, उसकी पुनरावृत्ति न हो, वो दोबारा गलती न हो। और कई बार मैंने गलतियों के लिए छोटे बच्चे से भी माफ़ी मांगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। और मैं विवेक भाई इस बात को मानता हूं कि जो इंसान हमेशा अपने आप को सही समझता है, गलत नहीं समझता है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी गलतियों को पहचानने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्षमा मांगने का एक ताकत भी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत। मैं ये देखा कि आपकी जर्नी में जो अचीवमेंट्स हैं, 30 बच्चों को उठाना, सेलेक्ट करना, उन पे जी जान लगा देना, पूरा घर परिवार साथ में जुट गया है, सब लग के मिल के काम कर रहे हैं। आप आगे बढ़े, आप पे आरोप भी लगे, अभी आपने बताया, तो क्या कोई ऐसा आरोप भी लगा जिससे आपको बहुत दुख हुआ? कई आरोप तो आपने इग्नोर जरूर करे होंगे, पर कोई ऐसा आरोप जिससे आप भी थोड़ा डिस्टर्ब हुए? देखिए, बहुत बार आरोप लगा, और कई आरोप तो इतने गंदे थे, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझ पर केस मुकदमे किए, बच्चे लोग को बहकाया गया, और ऐसे ऐसे केस मुकदमे किए, गुवाहाटी से कोई कर दिया, कोई पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया जब फिल्म आ रही थी, तो कि भाई इसने मेरे साथ चीट किया, जबकि वो बच्चा ना कभी हमसे पढ़ा, न वो बच्चों को मैंने कभी एडमिशन के लिए बुलाया, न वो मेरा कभी टेस्ट दिया, उससे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। लेकिन बदनाम करने के लिए ऐसी बातें जब आई अखबार में या कहीं कहीं लोगों ने साजिश की, तो दुख बहुत हुआ। उस समय मुझे लगा कि मैं टूट जाऊंगा, लेकिन फिर पिताजी की वो बात याद आई, और हम और वाइफ, मेरा भाई, हम लोग एकदम उदास थे, तो पिताजी की बातें कि बेटा कठिन परिस्थिति आ रही है, संघर्ष करना, हारना मत। तो फिर अपने आप को मन से प्रिपेयर्ड किया। तो आप भी सिखाते हैं लोगों को, आपका भी मैं वीडियो देखता हूं और कभी कभी उत्साह से भर जाता हूं। तो बिंद्रा जी, इसलिए नहीं कि मैं प्रोग्राम में आया हूं, सच में मैं आपका मड़वारी कैसे जीता है, दुबई कैसा है, कई वीडियो से सीखता हूं। तो सीखने की जो आप में कोशिश है वो आपको ताकत देती है। तो उस कठिन दौर में मुझे आपके वीडियो और कई ऐसी चीजों को देखने के बाद ताकत मिली और मैंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया।